तो ये जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो प्लस देगा, ठीक है, मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x प्लस 3, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 देन माइनस ऑफ x प्लस 3, तो माइनस 3 से पीछे तो माइनस x प्लस 3, माइनस 3 से आगे x प्लस 3, यही है, ठीक है। तो अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से माइनस एक्स क्या आएगा, इधर जाओगे तो 8 x इक्वल टू माइनस 8, तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज माइनस 8, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू बताओ जिसके चलते मोड x प्लस 3 का ग्राफ 5 से नीचे है, तो 5 से नीचे मोड x प्लस 3 का ग्राफ का कौन सा पार्ट नीचे है, तो ये पार्ट नीचे है, ठीक है, ये पार्ट नीचे, ठीक है ना, ये y इक्वल टू 5 के नीचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे, ठीक है, y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे है इसका ग्राफ, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ये y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे होगा इसका ग्राफ, तो नीचे कहाँ है, यहां से लेके यहां तक, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, x फ्रॉम माइनस 8 से 3, क्वेश्चन में इक्वलिटी नहीं है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। ग्राफिकली हम नहीं से समझा, ठीक है, लेकिन हम ग्राफिकली नहीं करेंगे, हम तो जनरलाइज रिजल्ट जानते हैं, उस पर बेस्ड हम डायरेक्टली इसको भी बोल देंगे। जैसे यहाँ पे मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, अगर मोड x ग्रेटर देन 5 होता तो क्या बोलते हैं, x लेस देन माइनस 5 और x ग्रेटर देन 5, तो यहाँ मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं x प्लस 3 व्हाट लेस देन इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, जैसे कि मोड x ग्रेटर देन 5 में बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ से x क्या होगा, लेस देन माइनस 8 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है कि मोड x प्लस 3 का ग्राफ पार्ट y इक्वल टू 5 लाइन से ग्रेटर है, यानी ऊपर है, तो ऊपर कहाँ है, 2 से आगे आगे और माइनस 8 से पीछे पीछे, यही चीज तो है, माइनस 8 से पीछे पीछे ये इसका ग्राफ का पार्ट 5 से ऊपर होगा और 2 के आगे आगे इसके ग्राफ का पार्ट 5 से ऊपर होगा, तो दिस इज द आंसर। ग्राफिकली हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही ये 3 रिजल्ट थे, ठीक। उसके बाद ग्रेटर देन माइनस 5 वो तो हमेशा ही सही होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक छोटा सा क्वेश्चन और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मैं बोलूं मोड x प्लस 3, ठीक है, मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर मैंने ये पूछा तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे देखो, अगर मैंने यहां पे मोड के अंदर x कोई भी वैल्यू लूं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लूं, तो उसके अंदर जो रिजल्ट होगा, ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, यानी x कुछ भी लो वो 0 से बड़ा होगा, ये बात तो सही है। लेकिन अगर x मैंने -3 ले लिया तो -3 पे क्या हो जाएगा, ये मोड 0, यानी 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि नहीं है, इक्वलिटी साइन तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। ये क्या बोलेगा कि देखो मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें 0 पे इक्वलिटी नहीं लगा है, इसका मतलब जिस पे 0 होगा उसको निकाल दो उस रियल नंबर में से, और बाकी सॉरी नॉट 0 -3, यहाँ -3 होगा, ठीक है, x को हटाना है ना, यू आर नॉट लिखिंग, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, माइनस निकाल दिया किसको, -3, ठीक है। ये क्या बोला है, ये देखो मेरे अंदर कुछ भी डालोगे तो मैं 0 से बड़ा हूंगा, बस मेरे अंदर -3 मत डालना, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे अंदर -3 डालोगे तो उस पे मैं 0 हो जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में 0 में पर इनक्वालिटी नहीं है, 0 पे इक्वलिटी साइन नहीं है। इक्वलिटी साइन होता तब तो इसका आंसर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R होता, लेकिन -3 अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए -3 को निकालना होगा पूरे रियल नंबर में से। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं कि अगर मान लिया x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 5 दूं, ठीक है, अब यहाँ पे बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, उसी लॉजिक से सॉल्व करना है। तो तुम देखो इस क्वेश्चन में हम x की जगह, ठीक है, x की जगह कुछ भी डाले, ठीक है, x की जगह कुछ भी डाले तो मोड के अंदर जो भी रिजल्ट बन के आएगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, मोड तो उसको पॉजिटिव बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यानी 0 से बड़ा होगा। लेकिन इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? अगर मान लिया x की जगह यहाँ -3 दोगे तो -3 + 3 कितना होगा? 0। और यहाँ पे अगर तुम -3 डालोगे तो -3 - 5 -8, तो 0/-8 तो 0 होगा। तो मोड 0 0 यानी 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R में से -3 को नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी है। फिर देखो कि अगर हम x की जगह 5 ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? x की जगह अगर हम 5 ले तो 0, तो 8/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तब तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या है? और हम बताए थे कि डिनोमिनेटर के नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस x के लिए 0 होगा उस x के उस वैल्यू को R में से निकाल दो। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये देखो, ये तो पूरा सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, पूरे रियल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन सही है। -3 के लिए भी सही है क्योंकि 0 पे इक्वलिटी है। बस इसके अंदर से 5 निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर 5 रह गया इसके अंदर तो 5 पे ये क्या हो जाएगा? 0, और ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सम नंबर अपॉन 0 अनडिफाइंड, इसलिए 5 को निकाल दिया। मान लो यहाँ पे 0 नहीं होता, इक्वलिटी नहीं होता यहाँ पे, तब R में से -3,5 दोनों को निकालते, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी है इसलिए नहीं निकाला। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हमने मान लिया मोड x - 1, ठीक है, +5, ठीक है, और इस पूरे का मोड और इक्वल्स टू मैंने 10 ले लिया। ठीक है, इसको कैसे करें? तो देखो यहाँ नंबर है, यहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल होता तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, वो हम करेंगे आगे। यहाँ पे देखो, अब मोड x = 10 तो x क्या होता है? +-10। तो यहाँ भी अगर तुम मोड हटाओगे बाहर से तो मोड x - 1 + 5 = +-10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम करते हैं। तो फिर मोड x - 1 + 5 एक बार पॉजिटिव को लिया, ठीक है, और मोड x - 1 + 5 एक बार किसको लिया? निगेटिव को। तो एक बार +10 को लिया, ठीक है, और एक बार -10 को लिया। अब +10 को लिया तो यहाँ से क्या होगा? मोड x - 1 = 5, और यहाँ पे मोड x - 1 = -10 - 5, यहाँ से कितना आ गया? -15। तो मोड x - 1 का रिजल्ट तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये तो हम यहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस, मोड कभी निगेटिव होगा ही नहीं, सॉल्यूशन क्या करें? नो सॉल्यूशन हियर। अब सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। ठीक है, मोड x - 5 = 5, तो सेम x - 5 = +-5। तो एक बार x - 1 = 5, ठीक है, फिर एक बार x - 1 = -5। तो यहाँ से x क्या आया? 6, यहाँ से x क्या आया? -4। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो x = -4 एक बार आएगा, तो हाँ, और एक बार क्या आएगा? 6। एक बार देख भी लिए, 6 पे सेटिस्फाइड है क्या? 10 सही है। -4 यहाँ पे डालो, -4 - 1 -5, 5 + 5 10 सही है। तो यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब इसी में इक्वालिटी क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोड x - 1, ठीक है, -5, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मोड x - 1 -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मोड x ग्रेटर देन 5 हम क्या बोलते हैं? x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5। तो सेम लॉजिक से यहाँ करेंगे तो क्या होगा? मोड x - 1 -5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -2, और मोड x - 1 -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे वहां पे मोड x ग्रेटर देन 5 होता था। ठीक है, अब इसको यहां से हम क्या बोलेंगे फिर? मोड x - 1 लेस देन इक्वल टू
यहाँ से कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो इजी है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इट्स लेंथी बट इजी, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -7 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं +1, तो यहाँ से -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -6, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम कितना बोलेंगे x बिलोंग्स टू -2 से 4 यूनियन x बिलोंग, यहाँ से क्या होगा, चलो ये x छोड़ा, यहाँ से डायरेक्टली लिया, -∞ से -6, तो -∞ से -6 पे इनइक्वालिटी है, और यूनियन यहाँ से 8 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वलिटी था तो इसलिए हमने इक्वलिटी लिया। अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं -6 लूँ तो यहाँ पे -6 डालो, एक बार देखते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं। -6 यहाँ डालो, -6 -1 -7 मोड -7 7 7 -5 2 2 के इक्वल है क्या, यस, यहाँ पे इक्वलिटी है इसलिए इक्वल साइन लिया। 8 पे 8 -1 7 7 -5 2 सही है। 4 4 -1 3 3 -5 2 सही है। -2 -1 -3 का मोड 3 3 -5 -2 का मोड 2, यानी सही है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके भी लिख लेंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन -2 से 4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, और है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यूनियन, एंड नहीं है, दिस इज और। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, तो उसको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 अपॉन मोड x -2, ठीक है, -1 अपॉन मोड x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में और लिख लो x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू +-2। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, x नॉट इक्वल टू +-2 क्यों बोला, क्योंकि ये वाला चीज 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी मोड x -2 नॉट इक्वल टू 0, तो मोड x इक्वल टू 2, तो x क्या होगा +-2, इसलिए x को +-2 नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि x एट x इक्वल्स टू +-2 पे ये 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई x शुड नॉट बी इक्वल टू +-2, और x बिलोंग्स टू r तो है ही, बस इसको नहीं लिखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे 1 को इधर ले आऊं, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हटाना है तो हटा सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर मान ली यहाँ पे प्लस होता तब तो इसको हम क्रॉस भेज सकते थे, तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो क्या ये पॉजिटिव है, अगर x 5 लूँ तो 5 - 2 पॉजिटिव, अगर x 1 लिया, ठीक है, x 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +-2 नहीं ले सकते, तो 1 - 2 माइनस, तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका साइन फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको हम इधर नहीं भेज सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है कभी कभी और कभी नेगेटिव भी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि तुम 1 को इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, -1 अपॉन मोड x -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -1, ठीक है, माइनस मोड x -2, ठीक है, और नीचे मोड x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे -1 माइनस मोड एक्स प्लस 2, ठीक है, अपॉन मोड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 2 1, तो 1 माइनस मोड एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मोड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम सुविधा के लिए, जस्ट फॉर कन्वीनियंट, हमने यहाँ पे मोड एक्स को क्या मान लिया, y, तो लेट मोड एक्स इक्वल टू y, और x प्लस माइनस 2 नहीं था, ये तो क्वेश्चन में ही था, तो ये क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन y माइनस 2। ऐसा हमने क्यों किया, अब हम इसको वेवी कर्व मेथड से इजिली कर सकते हैं। वेवी कर्व मेथड क्या होता है कि सबका रूट लिखो, इसका रूट क्या होगा 1, इसका रूट क्या होगा 2, ठीक है, दोनों ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऑड टाइम्स ही है, 2 बार नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या बोलते हैं, और यहाँ पे y इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 माइनस 2 0, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम क्या बोले कि 2 से एक वैल्यू ज़्यादा डाल के देखो, ठीक है, 3 अगर तुम डालोगे तो ये क्या होगा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 तो निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 से आगे वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव, तो यहाँ से y और इक्वलिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और y हम माने क्या थे, y हम क्या माने थे, मोड x, तो यहाँ से क्या आया, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, जबकि क्वेश्चन में चाहिए क्या, x, और तुमको हम इन जनरल रिजल्ट में ये बताए थे कि अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b है तो x बिलोंग्स टू माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। वैसे भी तुम इसको इंडिविजुअल सॉल्व करोगे, मोड x लेस देन इक्वल टू 2 इसको सॉल्व किया, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको सॉल्व किया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, यू विल गेट द आंसर। क्यों, क्योंकि मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड आ रहा है बीच में, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन है। अगर मान ली कि इसको पढ़ने का तरीका अगर ये होता, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2, तब तो हम मोड x लेस देन इक्वल टू 2 एंड मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करते, फिर दोनों के बीच में यूनियन ले लेते, जबकि यूनियन ले लेते अगर और के स्टाइल में पढ़ा जाता तो, जबकि यहाँ पे तो एंड है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। दैट्स व्हाई मोड x लेस देन इक्वल टू 2 इसको सॉल्व करो, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन हम तो जनरल रिजल्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से, ठीक है, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इक्वलिटी था इसलिए हमने इक्वलिटी लिया। अब यहाँ पे -2 और 2 क्वेश्चन में क्या है, नॉट इंक्लूडेड, और 2 क्या है, +-2 नहीं होना चाहिए आंसर में, और तो इसलिए हमने फ्रिक्वेंटली यहाँ पे इनइक्वलिटी लगा दिया है जबकि क्वेश्चन में नहीं था, तो इसलिए फाइनली दिस विल बी एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है +-2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ओपन में डाल दिया, -1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अगर, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर मान लिया मोड x, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व मोड x -1 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मोड x -1 लेस देन इक्वल टू 5। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, x निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, मोड x -1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करो एंड इट्स वेरी इजी। मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे कॉमा डालने का क्या मतलब है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ऑफ इनइक्वालिटी है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग निकालो, दोनों से जो x आएगा उसका इंटरसेक्शन लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ से क्या होगा, x -1
ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू 5। यहां से क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -2 और x, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -5 + 1, तो यहां से कितना आएगा, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू x और यहां से लेस देन और इक्वल टू 6 और यहां से ये तो एज इट इज होगा। ठीक है, तो ये अब फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये क्या बोला है, -4 और -6, तो -4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, -2, तो -2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, 2 से आगे। ये क्या बोल रहा है, -2 से पीछे। और ये क्या बोल रहा है, -4 से 6। तो इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ दिख रहा है, ये और ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 से 6। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इक्वलिटी है तब कुछ इनक्वलिटी भी होगा। ठीक है, अच्छा 6 भी आंसर होगा, 6 यहाँ डालो, 5, 6 2 से बड़ा है क्या, सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे होगा, तो ऑन दी सेम एक्स वाई प्लेन पे हम देखते हैं यहाँ पे। चलो एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मोड x -1, यानी ये एक यूनिट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो 1 सपोज यहाँ हमने ले लिया। ठीक है, हम अलग अलग लेंगे। पहले हम इसको ले रहे हैं, मोड x -1 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने बताया था f(x) लेस देन इक्वल टू gx। तो y इक्वल टू f(x) एंड y इक्वल टू gx, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो y इक्वल टू मोड x -1, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x की जगह 0 डालो, तो मोड -1 कितना होगा, 1। तो ग्राफ विल बी लाइक दैट। ठीक है, ये क्या है, 1 और क्या बोला है, 5। तो चलो रफली आई एम ड्राइंग दिस ग्राफ, दिस इज नॉट बेंडिंग, जस्ट लाइक, ठीक है, ये y इक्वल टू 5 सपोज, अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो यहाँ से ये हो गया। इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ये किसका ग्राफ है, x -1 का, तो x -1 इक्वल टू 5, तो x कितना आएगा, 6, तो ये 6 है। ये क्या है, ये माइनस ऑफ x -1 का ग्राफ है, तो -x + 1 इक्वल्स टू 5। ये क्या है, -4। इंटरसेक्शन पार्ट 5 से नीचे, तो इसमें कौन सा पार्ट हो गया, ठीक है, मोड x -1 का ग्राफ नीचे होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट जो है वो 5 से नीचे है। तो इसका लाइंग रीजन क्या है, ऑन दी x एक्सिस, -4 से 6, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। ये जो मैंने -4 से 6 लिखा था इसके लिए, तो यहाँ ग्राफ से क्लियर है, -4 से 6 तक में ये जो पार्ट है y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे है। सेकेंड ग्राफ क्या है, मोड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मोड x का ग्राफ कैसे होगा, तो ये तो ऑरिजिन से पास करेगा, तो यहां से चलो रफली ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन से लिया जस्ट फॉर क्लियरेंस। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये 1 है और ये 5 है, तो 2 सपोज यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब मोड x के इंटरसेक्शन के लिए ये पार्ट कितना होगा, तो ये होगा तुम्हारा 2 और यहाँ पे कट होना चाहिए था, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 तो पीछे थोड़ने जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग रफली, 1 मिनट। ये -2 यहाँ हम नहीं बोल सकते, राइट, यहाँ कैसे होगा, -2 तो -4 से आगे होना चाहिए,
तो I'm just taking the graph roughly, that's why. एक मिनट में यहाँ क्लियरली ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। ये क्या था 1, अभी लाइन नहीं ड्रॉ किया, इसको बस रहने दो। मोड एक्स के लिए क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ से 5, तो चलो ये 1 है, यहाँ अगर मैं 2 लूँ तो चलो यहाँ ले लेता हूँ 2। ये y इक्वल टू 2 लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2, ये -2, ठीक है। 5 लाइन में यहाँ ले लेता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सही रहेगा। ये है तुम्हारा y इक्वल टू 5। चलो यहाँ ठीक है, वहाँ पे हमने रफली लिया, -2 पीछे आ जा रहा था, डेट्स वाई वो गलत हो गया। यहाँ देखो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मोड x का, और जो ये वाला है ये 1 है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, मोड x -1 का, ठीक है, ये मोड x -1 का ग्राफ है। अब देखो मोड x -1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 5 है, तो 5 के y इक्वल टू 5 लाइन से मोड x -1 का ग्राफ नीचे, ठीक है। नीचे कौन सा ग्राफ का कौन सा पार्ट, मोड x -1 के ग्राफ का कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 5 लाइन से नीचे है, तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पार्ट है -4 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 6, तो हम बोलेंगे -4 से लेके 6 तक, ठीक है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, -4 से लेके 6 तक जो मोड y इक्वल्स टू मोड x -1 का ग्राफ है, वो y इक्वल्स टू 5 लाइन से नीचे है, -4 से 6 तक, ठीक है। एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम, और दूसरा क्या है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मोड x का ग्राफ क्या है ये, और y इक्वल 2 लाइन क्या है ये, तो मोड x का ग्राफ y इक्वल 2 लाइन से ऊपर हो, यानी 2 से आगे आगे, यानी ये वाला पार्ट, और 2 से पीछे पीछे, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। और दोनों क्या है, सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो x का कौन सा वैल्यू इंटरसेक्शन में आएगा, तो देखो यहाँ पे मोड x -1 लेस देन इक्वल टू 5 वाला में -4 से 6, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला में मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, इसमें यहाँ से पीछे और इसमें यहाँ से आगे, तो अगर हम -4 से 6 ले और -2 से पीछे ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में, इतने पार्ट के लिए -4 से -2 के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी y इक्वल 2 लाइन से मोड x का ग्राफ ऊपर है, और इतने पार्ट के लिए मोड x -1 का ग्राफ y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ से यहाँ तक में। अगर तुम -2 से थोड़ा सा भी इधर जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर जाओगे, तो ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, एक के लिए फेल हो जाएगा। अगर -2 से थोड़ा भी इधर गए तो एक के लिए सेटिस्फाइड, एक के लिए फेल, -4 से इधर गए तो एक के लिए सेटिस्फाइड, एक के लिए फेल, तो -4 और -2 के बीच में ही दोनों सेट ऑफ इनइक्वालिटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। ग्राफिकली भी ये क्लियर है, यहाँ भी 2 और 6 के बीच में ग्राफ का जितना पार्ट है उतने के लिए ही क्या होगा, दोनों सेट ऑफ इनइक्वालिटी का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज -4 से -2 यूनियन 2 से 6। ग्राफिकली इट इज क्लियर, ठीक है, ये ग्राफ गलत था, इट इज नॉट क्लियर, दैट इज द हैंड स्केच ग्राफ, ये सही, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे -2 पीछे चला जा रहा था, जबकि -2 तो ग्रेटर देन है -4 से, -4 पीछे होना चाहिए, इसलिए इस चीज को हमने यहाँ पे करेक्ट किया, ठीक है। ये दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ग्राफिकली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ देखो हम बताए थे इन जनरल रिजल्ट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मोड एक्स स्क्वायर, ठीक है, मोड एक्स स्क्वायर ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे 2 है पावर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पूरे रियल नंबर के लिए हम एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अगर हम मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स स्क्वायर लिखें माइनस 5 mod x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लेट मोड एक्स इक्वल्स टू हमने t माना, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे में चेंज हो गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा माइनस 5t है तो ऑफकोर्स ये दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ देखो अब इस दोनों में कॉमन लोगे तो क्या होगा, तो t इंटू टी माइनस 3, यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट मैंने डाला है, माइनस डालोगे तो माइनस 3t माइनस 2t, माइनस 3t माइनस 2t माइनस 5t एंड दोनों का प्रोडक्ट 6, ठीक है। तो t इक्वल्स टू टी माइनस 3, यहाँ से अगर मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t माइनस 2 और इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और t हम माने क्या थे, मोड x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे मोड x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो x का कितने रियल सॉल्यूशन हुए, 4 रियल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल हियर। क्या ये सेटिस्फाइड करेगा, तो x इक्वल्स टू 2 डालो, 2 स्क्वायर 4 2 10 10 माइनस 10 0 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 का मॉड 2 फिर 0, यानी यस दिस इज करेक्ट। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड सेकंड इसको हम कैसे करें, तो मेथड सेकंड, ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोले, केस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर हमने x को पॉजिटिव माना तो ये क्वेश्चन कैसे में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसे रूट क्या होगा, रूट आएगा 2 एंड 3, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से रूट्स क्या आएगा 2 और 3, और x हम क्या माने थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या 2 और 3 इस कंडीशन के अंदर, इस केस के अंदर पॉसिबल है क्या। यहाँ पे बोल रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे यस दिस इज पॉसिबल, मतलब सही है। केस 2 क्या है, केस 2 x लेस देन 0, और जब x लेस देन 0 होता है तो मोड कैची के साथ बार आता है, निगेटिव के साथ, तो -5 और मोड x के बदले हम क्या लिखेंगे जब x लेस देन 0 होगा, माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो माइनस एक्स लिखने से ये क्वेश्चन कैसे में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा -3 और -2, तो क्या -3 और -2, ठीक है, इंक्लूडिंग होगा क्या, मतलब पॉसिबल है क्या, तो ऑफकोर्स होगा, क्यों, चूंकि x लेस देन 0 है और -3 -2 लेस देन 0 है यानी छोटा है, तो -3 और -2 भी एक्सेप्टेबल है एज दी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, +-2 एंड +-3, तो मेथड 2 से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, देयर आर 4 रियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में से होगा हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर, तो देयर आर 4 रियल सॉल्यूशंस आर देयर पॉसिबल्स।